बच्चों, आपके नीट का रिजल्ट आउट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे रिजल्ट देख चुके होंगे। अब इस रिजल्ट के बाद में अभी क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि किस स्टेट के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। पर्टिकुलर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, और उनकी एक कंसर्न ये भी है, ऑल इंडिया से अगर हम कॉलेज लेना चाहें ऑल इंडिया रैंक से, तो मेरी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो उनके ऊपर हम डिटेल में बेटा बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए और पूरी बातें हम आपको समझाएंगे। तो जो मोटा माटी अभी जो रिजल्ट देख के लग रहा है, और जो बच्चों से बातचीत करके, और जो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो प्रिडिक्शन है, जो एक पूरा पूरा दिया गया है, जो आपके इस रिजल्ट के अंदर इंक्लूड करके बताया गया है टीए की वेबसाइट के ऊपर जो पड़ा हुआ है, उसको देख करके हम बताने जा रहे हैं आपसे। बच्चों, अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो लगभग लगभग मान के चलिए 528 नंबर रहने वाली है कट ऑफ, ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो। और यही कट ऑफ अगर हम ये ऑल इंडिया कट ऑफ होने वाली है, और अगर हम पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बात करें तो ये कट ऑफ कुछ कुछ स्टेट के अंदर डाउन होगी, कुछ कुछ के अंदर एज इट इज इसी के आसपास रहने वाली है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे यूपी से पेपर देते हैं और हम भी यूपी से हैं, तो बड़े बच्चे जो है कंसर्न है, बड़ा परेशान है कि सर उत्तर प्रदेश की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो अगर हम यूपी की पर्टिकुलरली बात करें, यूपी के कट ऑफ की बात करें, यूपी के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ मुझे जो अभी तक इस रिजल्ट को देख करके आइडिया लगा है, जो बच्चों से बात करके आइडिया लगा है, वो लगभग लगभग मान के चलिए बच्चे 522 टू 524 रहने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसी के आसपास यूपी की कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें अब कैटेगरी वाइज अगर हम आपसे बात करें तो जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें रैंक जो है थोड़ा सा और अगर आपकी हाई है तब भी उसमें कोई समस्या नहीं होनी है। जैसे ओबीसी की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे जो मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ 522 के आसपास अगर जाने की उम्मीद है यूपी की, तो मान के चलिए ओबीसी की कट ऑफ 520 के आसपास जानी है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो ओबीसी के आसपास ही रहेगी, एक आध नंबर कम रहेगी, ऐसे मान के चलिए आप। ठीक है, लास्ट ईयर का भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, उसके पहले का भी देख सकते हैं। जब से ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनी है तब से आप मान के चलिए ओबीसी के आसपास इसकी कट ऑफ रह रही है या उससे थोड़ा नीचे रह रही है। ओबीसी के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ मैं फिर से कह दे रहा हूं एक बार, वो जो जनरल कट ऑफ जाती है उससे 2 नंबर कम रहती है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे डाउन रहती है। तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग लगभग अगर अब ऐसे ही मान के चलिए आप, क्योंकि जब प्रॉपर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, लेकिन अभी एक मोटा मोटी अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 524 अगर कट ऑफ गई यूपी की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग मान के चलिए 522 521 ऐसे रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की इसी के आसपास रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब मार्क्स वर्सेस रैंक की अगर हम बात कर लें कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक ऑब्टेन हुई है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे आपको एनटीए वालों ने एक पूरा डाटा तैयार करके दिया है। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ बताया है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा अलग से, लेकिन ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो यहाँ पे एक डाटा दिया गया है वो बड़े काम का डाटा है, इसको देखिए जरा। अब ये कहा जा रहा है अगर किसी बच्चे का 502 नंबर है, किसी बच्चे का कितना 502 नंबर है, तो 502 नंबर पे 50,000 रैंक उसकी आ रही है। कितनी रैंक आ रही है? 50,000 रैंक आ रही है। और 464 मार्क्स पे 1,00,000 रैंक आ रही है। इसके नीचे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आपको रैंक ज्यादा मिलती चली जाएगी, बहुत ज्यादा मिलती चली जाएगी, और आखिरी में 281 नंबर पे 5,00,000 रैंक दिखाई जा रही है। ठीक है, कुछ बच्चे जैसे जो जिनका मान लीजिए 520 के आसपास आ रहा है, 518 के आसपास आ रहा है, इनकी रैंक जो है वो लाई कर रही है 32,000 से 33,000 के बीच में लाई कर रही है ना, 32 से 33,000 के बीच में लाई कर रही है जो इस के आसपास के जो बच्चे हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो परेशान बच्चा है वो है 520 से लेके 25 वाला बच्चा परेशान, 520 से, और जो इधर 520 से लेके जो 25 वाले बच्चे हैं, 525 वाले, ये सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा
ये दिक्कत में है, इसलिए दिक्कत में है क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं हर एक बच्चे से कहना चाह रहा हूं, जिस बच्चे का 520 से लेके 525 तक नंबर है और किसी कारणवश अगर उसके दिमाग में संशय चल रहा है मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा कॉलेज, बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काउंसलिंग जरूर करवाइए, काउंसलिंग जरूर करवाइए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीटें एमसीआई वाले पहले अप्रूवल नहीं दिए रहते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर वो विजिट करने के बाद में अप्रूवल देते हैं, सीटें बढ़ती हैं, और सीटें जब बढ़ती हैं तो वो मॉक अप राउंड के अंदर ऐड होती हैं, और ऐड होने के बाद में सीटें बढ़ती हैं। हर साल कुछ सीटें इंक्रीज हो रही हैं और इस बार भी उम्मीद है कि कुछ सीटें मॉक अप राउंड के अंदर इंक्लूड की जाएंगी, और मॉक अप राउंड तक अगर आप काउंसलिंग करवाओगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहीं ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं कुछ और बातें करूं यहाँ पे, जैसे मार्क्स रेंज, कितने कैंडिडेट किस मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 144 से 200 के बीच में जो कैंडिडेट्स लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 3,03,040 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं 144 से 200 की रेंज में। 201 से 250 की रेंज में 1,98,346 बच्चे लाई कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आपको नीचे तक दिख जाएगा कि यहाँ पे किस मार्क्स रेंज के बीच में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं। आखिरी में अगर आप देखें, बड़ा ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे लास्ट ईयर का, क्योंकि रिजल्ट आपको याद होगा कितना ज्यादा मारामारी थी। इस बार का रिजल्ट देखिए, 651 से 686, 651 टू 686 के बीच में केवल और केवल 73 बच्चा लाई कर रहा है, केवल 73 बच्चा लाई कर रहा है इसके बीच में। इसके बाद में 601 से 650 के बीच में अगर हम देखें तो 1259 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, किसके बीच में? 601 से 650 के बीच में। ठीक है, इसके भी ऊपर आप बढ़िए, मतलब आपको यह देखने को मिल रहा है जैसे जैसे आपका नंबर कम होता जा रहा है, क्राउड इंक्रीज करता जा रहा है और बहुत जबरदस्त कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। 551 से 600 तक का अगर मैं देखूं तो 10,658 यहां पे दिखाई पड़ रहा है। इसके भी अगर मैं ऊपर बढ़ूं 501 से 550 तक तो 39,521 बच्चे यहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 501 से 550 के बीच में तो 39,521 बच्चे इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो लगातार आप देखें जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे कंपटीशन आपको इंक्रीज करता जाएगा, और यहां तक आते आते आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी बच्चा अगर इस रेंज से ऊपर जा रहा है तो उसका सिलेक्शन कतई नहीं होना है, एमबीबीएस तो उसको नहीं मिलना है। हाँ, बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। वहां पे कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पे कम रैंक में भी कॉलेजेस मिलते हैं, बस उनकी फीस प्राइवेट से थोड़ा सा कम होती है, गवर्नमेंट से ज्यादा होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी हो रही है। तो बच्चों, जिन भी बच्चों के पास में बजट ठीक ठाक है, वो अगर चाहते हैं कि हमारा साल ना खराब हो तो वो जरूर काउंसलिंग करवाएं। हम बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को ये नहीं कहते नहीं आप जबरदस्ती ड्रॉप लीजिए। बच्चे, अगर आपकी कंडीशन है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका ठीक है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप ड्रॉप लीजिए। ठीक है, अदरवाइज अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जबरदस्ती जो है कि नहीं नहीं आपको कॉलेज लेना है, तो भाई वो आप के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। प्राइवेट के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि बेटा प्राइवेट के अंदर ना तो आपको पढ़ाई मिल पाएगी और पढ़ाई के अलावा उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हैं बहुत ज्यादा फीस होती है इंडिया के अंदर। प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने का मतलब 1 करोड़ का आपका मिनिमम बजट होना चाहिए, इससे नीचे आप एमबीबीएस की कल्पना ना करिए। जो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, जो अलग अलग, जैसे किर्गिस्तान हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ सब अगर आपको एमबीबीएस करना है तो यहाँ सब, यूक्रेन हो गया, तो यहाँ सब जो है एमबीबीएस काफी कम रेट में हो जाता है। जो बच्चे इच्छुक हैं, मान लीजिए जिनको काउंसलिंग करवानी है, यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है और उनका अगर बजट बन रहा है 20 से 30 लाख के बीच का अगर बजट उनका बन रहा है, तो वो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं। किसी भी दूसरे कंट्री से अगर वो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो मैं पूरी हेल्प कर सकता हूं उनकी इसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी बात हुई बच्चों। यहाँ पे कुछ बातें और समझाई गई हैं, यहाँ पे कुछ बातें और आपको बताई जा रही हैं कि भैया कौन से स्टेट से कितना बच्चा लाई कर रहा है, अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। लिस्ट ऑफ स्टेट टॉपर इन नीट यूजी 2025, अलग अलग स्टेट के जो बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट से कौन बच्चा टॉप कर रहा है, इसके बारे में बताया गया है। लिस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी टॉपर जो है उनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पे। इसके अलावा
है ना, फीमेल टॉपर्स की लिस्ट दी गई पीडब्ल्यूडी के अंदर। और एसटी जो कैंडिडेट्स हैं, 10 एसटी कैंडिडेट जो कि टॉपर्स यहाँ पे हैं नीट यूजी 2025 के अंदर, इनकी अलग अलग कैटेगरी बना करके बाकायदा जो है उनकी डिटेलिंग कर दी गई है, जिससे बच्चे के दिमाग में किसी तरीके का संशय ना रह जाए। 10 जो ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो जो टॉपर्स हैं उनकी यहाँ पे रैंक लिस्ट दे दी गई कि उनकी जनरल रैंक क्या है, और वो हमारे और वो जो अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहे हैं उनकी कैटेगरी रैंक जो है और उनकी जो जनरल रैंक है, दोनों यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो बच्चे जो फर्स्ट रैंकर हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर, उनकी जो जनरल रैंकिंग है वो कितनी, इसके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी जो है बनाई गई है, आप इसको देख करके पूरा प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चे हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपका कंफ्यूजन है, अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमको गाइड करिए, तो बिल्कुल हमारा नंबर बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और बच्चे अगर जिनका नंबर 515 से कम आ रहा है और वो ये चाह रहे हैं कि नहीं मुझे एमबीबीएस करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, या 520 से नीचे आ रहा है और वो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, हर हाल में करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे बच्चे समय बिल्कुल ना खराब करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इधर समय खराब करेंगे उतना ज्यादा आपका लॉस होगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है बच्चे, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या समस्या है आपकी, उसको हम देखेंगे, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बाकी अपने ऑफलाइन सेंटर के ऊपर बेटा नीट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे, इनरोल करना चाहे, बहुत जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टी अपने आप पे अवेलेबल है, बहुत आसान तरीके से बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाने की क्षमता रखते हैं, आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली हर एक टॉपिक से डील करवाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट से डील करवाया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। ठीक है, आप आइए, डेमो लीजिए और उसके बाद में अपना एनरोलमेंट इंश्योर करिए। ठीक है, तो बच्चे इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपका कहीं किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।